बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का आगाज़ एक निहायत बाबरकत और रूह को झंझोड़ देने वाले अंदाज में हुआ। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे और पाकीज़ा ख्वाब दिखाए जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ख्वाब में देखते वो बिल्कुल सुबह की रोशनी की तरह सच साबित होता। रफ्ता रफ्ता कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई की मोहब्बत पैदा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत, ज़िक्र इलाही और गौर व फ़िक्र के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन और रातें वहीं गुजारते, जब तक दिल चाहता वहीं क़याम फरमाते और जब तोशा ख़त्म हो जाता तो अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस तशरीफ़ लाते, फिर दोबारा सामान लेकर गारे हिरा में चले जाते। फिर वो अजीम लम्हा आ पहुँचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने ज़ाहिर हुए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामा, फिर छोड़कर दोबारा फरमाया, पढ़ो। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा और फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करम फरमाने वाला है। ये आयात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे और हैबतनाक वाक़े से कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे कंबल उढ़ा दो, मुझे कंबल उढ़ा दो। जब घबराहट कम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पूरा वाक़या सुनाया। उन्होंने निहायत मोहब्बत और यकीन के साथ तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिले रहमी करने वाले हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं और हमेशा हक़ का साथ देते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वरक़ा ने सारा वाक़या सुनकर कहा, ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस वक्त जवान होता और काश मैं उस ज़माने तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से फरमाया, क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा, हाँ, जो भी हक़ लेकर आया लोग उसके दुश्मन बन गए और अगर मुझे वो वक्त मिला तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर कुछ ही दिनों बाद वरक़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया और कुछ अरसे तक वही का सिलसिला मौकूफ़ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फ़रिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पै दर पै आने लगी। इस हदीस को याह्या बिन बुकेर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबू सौलेह ने भी रिवायत किया है और अकील के अलावा ज़ुहरी से हिलाल बिन रवाद ने भी रिवायत किया है। यूनुस और मामर ने अपनी रिवायत में लफ्ज़ फ़वाइदुहु की जगह बवादिरुहु नक़ल किया है। अगर आपको ये ईमान अफ़ज़ो वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, islam.tv17 चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह खैर।